वाराणसी। डीसीपी आरएस गौतम ने भेलूपुर के एक होटल में देव दीपावली को देखते हुए नाविकों को दिया निर्देश। सभी लोगों को लाइफ जैकेट देकर ही नाव में बैठाया जाए, ऐसा निर्देश दिया डीसीपी ने। नाविक समाज के साथ कौन कौन से विभाग के लोग थे, आपको शामिल क्या क्या निर्देश दिए गए? आज सभी नाविकों की गोष्ठी की गई और उन सभी को जो है इसमें हिदायत दी गई कि देव दीपावली के अवसर पर जो है वही नावें चलेंगी जो रजिस्टर्ड है नगर निगम में, उनका लाइसेंस प्राप्त है, जिन पर पर्याप्त जीवन रक्षक उपकरण नावों में है, वो निर्धारित क्षमता है, उसी के अनुरूप जो है नावें चलेंगी। आज की गोष्ठी में हमारे पुलिस के सभी अधिकारी जो है एडिशनल डीसीपी, एसीपी साहबान और नगर निगम के अधिकारीगण और साथ ही साथ जो है जो हमारा नाविक समुदाय है उनके सारे मेंबर्स, उनके सारे पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहेंगे और सभी ने को ये निर्देशित किया गया कि किसी भी प्रकार की कोई कैजुअल्टी घटित ना होने पाए और जो नावों के रजिस्ट्रेशन की जो शर्तें हैं उनका सभी लोग जो है पालन करें और जो घाट निर्धारित किए जा रहे हैं जो उन्हीं घाटों से ही श्रद्धालुओं को अपनी नाव में बैठाएंगे और उन्हीं पर ही जो है उतारेंगे भी और साथ ही साथ जो निर्धारित लेन की जा रही है गंगा जी में चलने की नावों के उसी निर्धारित लेन पर ही नावों का संचालन होगा। दो समस्याएं आ रही हैं इस खास दिन को लेकर के। एक तो बाहर से आने वाली नावें जो रामनगर और रामली क्षेत्र से आती है, मिर्जापुर से भी आती है, उसकी कैसे मॉनिटरिंग होगी। और दूसरी चीज़ किराए को लेकर के कि बाहर से श्रद्धालु आ रहा है वो बड़ी शिकायत कर रहा है कि मनमाने ढंग से वसूली हो रही है, कोई लगाम नहीं है। तो क्या नगर निगम के अधिकारी थे, क्या उन्होंने कोई निर्देश दिया या कोई स्पष्ट नियमावली उन्होंने बताई कि इस खास दिन के लिए या सामान्य दिनों में इतना किराया होता है नहीं होता है? किराए को लेकर कोई चर्चा हुई? जो जितनी भी नावें बाहर से भी आ रही हैं उनकी समन्वय गोष्ठी कर ली गई है और सभी संबंधित जनपदों से भी सत्यापित होकर के ही नावें यहाँ प्रवेश करेंगी और शेष जो विषय है सुरक्षा का वो पुलिस को सारे बिंदु निर्देशित कर दिए गए हैं। इनकी रेगुलर चेकिंग नावों की होगी, जिन पर यदि जीवन रक्षक उपकरण नहीं होंगे, निर्धारित क्षमता से अधिक जो है लोग बैठाएंगे या कोई मदिरा पान करके नावों का संचालन करेगा या नाव में जो श्रद्धालु रहेंगे मदिरा पीने का प्रयास करेंगे, तो जितने भी वैधानिक नियम हैं उनके तहत उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। किराया वसूली को लेकर कोई चर्चा नहीं और जितने भी बिंदु हैं उनको बताया भी गया और कर्म को सुकुशल संपन्न कराया। जी, मैं प्रमोद माझी समाज का सेवक हूँ। आज पुलिस के साथ बैठक हुई है, क्या क्या निर्देश मिले हैं, क्या क्या आदेश मिले हैं संक्षिप्त में? देखिए, आज हमारी पूरी प्रशासनिक टीम के साथ जो है मीटिंग हुई है, उसमें देव दीपावली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को ही हम लोग को सुदृढ़ करना है, इसी पर मीटिंग थी हमारी और हम लोगों को निर्देश दिया गया है। प्रथम ये जो हमारे समाज के लिए कि हमारे कोई भी व्यक्ति भी बिना मदिरा पान किए नौका संचालन करें, किसी भी कीमत पर हम लोग क्षमता से ज़्यादा सवारी नहीं बैठाएंगे, ये हम लोगों ने संकल्प लिया है।
सवारी चलाते समय हमारे बोट में जितने भी कस्टमर होंगे सारे लोगों को हम लोग लाइफ जैकेट पहनाएंगे, ये भी हम लोगों ने संकल्प लिया है। और आने वाले सारे कस्टमर को हम लोग यहाँ से खुशी खुशी विदा करें, क्योंकि हमारे यहाँ देश विदेश से लोग यहाँ देव दीपावली देखने के लिए आते हैं। और हम लोग संकल्पित है कि किसी भी कीमत पर, चाहे हमारी जितनी भी हानि हो जाए, हम लोग क्षमता से ज़्यादा सवारी नहीं बैठाएंगे और सारे यात्रियों को भरपूर मदद करके आने जाने वाले लोग की सुरक्षा को देखते हुए हम लोग नौका संचालन करेंगे। और हमारे सारे अधिकारियों ने हम लोग को भी भरपूर मदद देने की बात कही और वो हमको पूरी तरह से मदद देने की बात कही। एक आखिरी सवाल, किराए को लेकर के कोई चर्चा हुई, कोई निर्देश, कोई आदेश कि आप किराया कितना रखेंगे? देखिए, किराए को लेके हम लोग कभी न तो चर्चा करते हैं न तो चर्चा करना भी चाहते हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ किराए की बात जहाँ होती है तो यदि हम कस्टमर को कभी किसी से ज़्यादा लेते हैं तो हमारे ऐसे भी कस्टमर होते हैं जिसको हम बिना पैसे में भी घुमाते हैं और कम से कम पैसे में घुमाते हैं। तो किराए के अपनी बातें हुई है, साहब लोगों ने कहा है कि आप सवारी 2 सवारी कम बैठाओ, पैसा की यहाँ पर कोई बात नहीं है भाई, आपका जो रेट होगा सुरक्षित तो लोगों को यहाँ सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षित नौकायन कराएं हम लोग, ये मूल उद्देश्य है। एक आखिरी सवाल, बूथ में पहले कभी भी किराया को लेकर के जिला प्रशासन या नगर निगम की तरफ से कभी भी कोई चर्चा की गई है कि आप इतना ही भाड़ा लेंगे? सामान्य दिनों की बात है, ये केवल देव दीपावली। देखिए, ये सामान्य दिनों में बहुत बार ऐसी बात, किराया नियमावली कोई है आप लोगों के लिए तय? नहीं, ऐसी बातें बहुत बार होती है, तो हम लोग भी अपनी तरफ से बात रखते हैं और हमारा भी यही सोच है कि जैसे दूर देश में कहीं कहीं पर भी एक तरफ देखा जाता है कि हमारे इंडियन लोग का एक रेट होता है और विदेशियों का एक अलग रेट होता है। आप सारनाथ में, बगल में सारनाथ में बनारस में कोई रेट है कि नहीं, देसी या विदेशी के लिए? अभी कोई रेट नहीं है, कोई रेट नहीं है। हम लोगों ने कोई रेट घोषित नहीं किया। जैसे लोग होते हैं श्रद्धा से, क्योंकि हम लोग यहाँ व्यापार तो करते हैं लेकिन श्रद्धा से वो आशीर्वाद रूप में जो हमको देते हैं उसी से हम लोग अपना निर्वहन करते हैं। हम लोग किसी से जोर जबरदस्ती करके कभी पैसा नहीं लेते हैं, खुशी से वो देते हैं, उसी से हम लोग अपना भरण करते हैं।